नमस्कार, आपका हमारे चैनल स्वागत है। आज मैं आपके सामने 5 का पंच @2 PM लंच का 16 और 17 सितंबर का कंबाइंड वीडियो लेकर आया हूँ। आज आपको 5 क्वेश्चन की जगह 10 क्वेश्चन मिलेंगे। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने हमारे वीडियोस को इतना प्यार दिया और लाइक किया। और इससे पहले कि मैं अपना क्वेश्चन स्टार्ट करूँ, 2 लाइनें आपके सामने प्रस्तुत है कि मुस्कुराने की हसरत लेकर पैदा होने वाले कभी किसी को रुलाया नहीं करते और रुलाने की फितरत रखने वाले कभी किसी को हंसाया नहीं करते। इसी साथ पहला क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन कहता है, यदि पहली संख्या का 27% कॉमा दूसरी संख्या के 3/5 के बराबर है तो दूसरी संख्या और पहली संख्या का अनुपात क्या होगा। इंग्लिश में क्वेश्चन कहता है, इफ 27% ऑफ फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 3/5 of second number, then what will be the ratio of second number to first number। तो यहाँ ध्यान रखना होगा कि सेकंड नंबर का फर्स्ट नंबर से रेशियो आपसे मांग रहा है। और क्वेश्चन में बोला कि फर्स्ट नंबर क्या है, फर्स्ट नंबर 27 क्या है, सेकंड नंबर के 3/5 के इक्वल है। तो चलिए मैं लिखता हूँ फर्स्ट नंबर और इसका 27% जो क्या होगा, इक्वल हो जाएगा सेकंड नंबर के 3/5 के। अभी क्या करना है कि हमें निकालना है सेकंड नंबर से फर्स्ट नंबर का रेशियो। तो क्या करना होगा, सेकंड नंबर यहाँ रखना होगा और उसके नीचे फर्स्ट नंबर लाना होगा और इधर क्या करना होगा, 27/100 तो है ही, यहाँ से इंटू करना होगा, 5 को ऊपर रखना होगा और 3 को आपको नीचे रखना होगा। तो 5 से ये 20 बार में कट जाएगा और 3 से ये 9 बार में कट जाएगा। तो आपका रेशियो क्या बन के आएगा, 9:20। ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। दूसरा क्वेश्चन देख सकते हैं, कहता है दो संख्याओं के लसप एलसीएम और मसप एचसीएफ का गुणनफल 238 है। यदि दोनों संख्याओं का योगफल 41 हो तो दोनों संख्याएं ज्ञात करें। इंग्लिश में क्वेश्चन कहता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 238, इफ सम ऑफ बोथ द नंबर्स इज 41 देन फाइंड द नंबर्स। इस सवाल को ऑप्शन बेस्ड बनाया जा सकता है। जैसे मान लीजिए इन दोनों का योगफल निकालने पर क्या होगा, 41 हो जाएगा। अब गुणनफल करते हैं, 8 × 24 यानी लास्ट में 4 आएगा, जबकि 238 है यानी लास्ट में 8 होना चाहिए। तो ये ऑप्शन तो सही नहीं हो सकता है। अच्छा, दोनों का सम क्या होगा, जो करके 41 हो जाएगा और 7 का 28, हाथ में 2 रहेगा, 4 12 2 14, कितना आ गया 148। यहाँ पर कितना है, 238 है, ठीक है। और तीसरा ऑप्शन देखते हैं कि यहाँ पर दोनों का सम क्या हो रहा है 41, लेकिन 6 × 30 लास्ट में 0 आ जाएगा, जबकि 0 है नहीं, इसलिए चौथा ऑप्शन ही करेक्ट आपका हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देख सकते हैं, कहता है राघव ने 156 रुपये प्रति दर्जन की दर से कुछ मार्कर पेन खरीदा। उसने 15 रुपये प्रति मार्कर पेन की दर से उन्हें बेच दिया। राघव का लाभ प्रतिशत क्या होगा। इंग्लिश में क्वेश्चन कहता है, राघव बोट सम मार्कर पेन्स एट द रेट ₹156 पर डजन। ही सोल्ड देम एट द रेट ₹15 पर मार्कर पेन। व्हाट विल बी द प्रॉफिट ऑफ परसेंटेज ऑफ राघव। चलिए पहले देख लेते हैं कि सीपी निकाल लेते हैं। सीपी कहता है 156 प्रति दर्जन है, तो एक मार्कर पेन का कीमत क्या होगा, 12 × 1 = 12 और 12 दूना 36, यानी 12 रुपया होगा मार्कर पेन का कीमत सीपी में। और एसपी में क्या होगा, तो 15 रुपया बोल रहा है, तो लाभ कितना हो रहा है 3 रुपया। तो प्रॉफिट का परसेंटेज अगर निकालना चाहते हैं तो लाभ लिखेंगे ऊपर में, बटे में क्या होगा सीपी और इंटू क्या करें 100। अभी 3 से काटेंगे 12 को 4 बार में और 4 से काटेंगे 100 को 25 बार में। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन देख सकते हैं, कहता है 240 किलोमीटर की दूरी को तय करने में अमन को नयन से 6 घंटे कम समय लगता है। यदि नयन अपनी रफ्तार दोगुनी कर देता है तो उसे अमन से 2 घंटे कम समय लगते हैं। नयन की चाल ज्ञात कीजिए। इंग्लिश में क्वेश्चन कहता है, अमन टेक्स 6 hours लेस देन नयन टू कंप्लीट अ डिस्टेंस ऑफ 240 किलोमीटर। इफ नयन इंक्रीजेज हिज स्पीड ट्वाइस देन ही टेक्स 2 hours लेस देन अमन। फाइंड द स्पीड ऑफ नयन। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं कि जो डिस्टेंस है वो 240 किलोमीटर है और अमन जो है 6 घंटे कम समय लेता है नयन से, यानी नयन स्लो चल रहा है, तो नयन यहाँ लिखते हैं। तो ये नयन का स्पीड है और ये डिस्टेंस है। टाइम निकल गया कि नयन कितना टाइम लेगा और माइनस करते हैं डिस्टेंस जो दिया है उसका अमन के स्पीड से भाग करते हैं। तो ये अमन द्वारा टाइम निकल गया और कहता है कि अमन जो टाइम ले रहा है वो नयन के टाइम से 6 घंटा कम है। आगे बोला गया कि यदि नयन अपनी रफ्तार को दोगुनी कर देता है, नयन अपना रफ्तार बढ़ाएगा, ठीक है, यानी कि आप वो कम टाइम लेगा। और कितना कम टाइम लेगा, अमन से 2 घंटे, यानी आप अमन स्लो चलेगा। तो डिस्टेंस वही है
और यहाँ पर अमन है, तो ये अमन स्लो चल रहा है यानी ज़्यादा टाइम लेगा। और नैन क्या करेगा, नैन अपने रफ्तार को दुगना करके समय को कम लेगा। ठीक है, तो कितना कम लेगा, तो कहा गया 2 घंटे कम लेगा। अभी -240 बाय अमन और +240 बाय अमन कैंसिल कर देते हैं। और यहाँ से नैन और 2 नैन ऐसे में क्या हो जाएगा ऊपर 2 नैन हो जाएगा। उसके बाद से नैन काट देते हैं, तो 2 से 240 गुना करें 480 हो जाएगा, यहाँ से माइनस, और 240 का 240 हो जाएगा। ठीक है, और इक्वल में क्या होगा 6 और 2 8 हो जाएगा। चलिए ठीक है, अभी 8 दूना 16 नैन, यहाँ पर हम 16 नैन लिख देते हैं। ठीक है, 16 नैन और माइनस करके कितना आएगा 240 ही आएगा। अभी 16 से काटते हैं, तो 16 कम 16 16 × 5 = 80, यानी 15 नैन का जो रफ्तार निकल के आया वो आया 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। 5वां क्वेश्चन देख सकते हैं, कहता है एक दुकानदार एक वस्तु को 25% छूट पर बेचता है, लेकिन दुकानदार को फिर भी 25% का लाभ होता है, तो दुकानदार के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा। इंग्लिश में ये क्वेश्चन कहता है अ शॉपकीपर सेल्स हिज गुड्स एट 25% डिस्काउंट बट स्टिल ही अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन कॉस्ट, देन व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस टू सेल प्राइस। क्या करना होगा, मान लेते हैं एमआरपी मान लेते हैं 100 है। ठीक है, और डिस्काउंट कितना बोला गया, डिस्काउंट बोला गया 25% यानी 25 रुपया, तो एसपी कितना हो जाएगा, एसपी आपका 75 होगा, और ये 75 एसपी आपका 25% लाभ है। ठीक है, क्योंकि कॉस्ट पे 25% लाभ है, तो हम निकालते क्या सीपी निकालते हैं, तो 75 जो होगा अपने आप में कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा। हमको क्या चाहिए 100 चाहिए, 25 से 5 बार में, 25 से 4 बार में, और 5 से काटते हैं 1 और 5 15 बार में, यानी 60। कॉस्ट आया 60 और एसपी कितना है आपका 75, तो सीपी और एसपी ऐसे क्या निकल जाएगा, सीपी एसपी ऐसे निकल जाएगा 60:75, तो 15 चौके 60 और 15 बचे 75। ऑप्शन सही है आपका बी। क्वेश्चन 6 देख सकते हैं, कहता है दो क्रमागत विषम प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल 1570 है, तो संख्याओं का योगफल क्या है। इंग्लिश में क्वेश्चन कहता है सम ऑफ 2 कंसेक्यूटिव ओड नेचुरल नंबर्स इज 1570, देन व्हाट इज द सम ऑफ नंबर्स। अगर मान लेते हैं कि ये दोनों सम ऑफ नंबर्स है, तो इसका हाफ कर लेते हैं 27 होगा, 27 में एक कम करते हैं 26 और 27 में जोड़ते हैं 28, तो ये 2 संख्याएं बनेंगी। दोनों में कितना गैप आएगा 2 का गैप आएगा, क्योंकि ऑड नंबर में गैप कितना चाहिए 2 का होना चाहिए, लेकिन दोनों ऑड नंबर नहीं, दोनों क्या इवन नंबर से, तो पहला ऑप्शन तो हो नहीं सकता है। 56 को अगर 2 से भाग करके क्या होगा 28 होगा, अब 28 में एक कम करते हैं 27 और एक जोड़ते हैं कितना होगा 29, तो देखिए दोनों आपका विषम संख्या, क्योंकि दोनों के पीछे गैप कितना 2 का है। अब इनका स्क्वायर निकाल के हम सम करते हैं, देखते हैं कि 1570 आता है कि नहीं आता है। 27 का स्क्वायर होता है आपका 729 और 29 का स्क्वायर होता है आपका 841। आप दोनों का योग करते हैं तो 1 और 9 10, 4 2 6 1 7, 8 7 15, बिल्कुल 1570 आपका आ जा रहा है, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन 7 कहता है 52,000 रुपये को पी क्यू और आर में इस प्रकार विभाजित किया गया कि पी के हिस्से का 4 गुना क्यू के हिस्से के बराबर, क्यू के हिस्से का 2 गुना आर के हिस्से के बराबर है, पी की राशि क्या होगी। इंग्लिश में क्वेश्चन कहता है 52,000 रुपया हैज़ बिन डिवाइडेड अमाउंट पी क्यू एंड आर इन सच दैट 4 times of P is equal to Q, 2 times of Q is equal to R, what will be the amount of P। चलिए क्या करना होगा, पहले बोला है कि P के हिस्से का 4 गुना, यानी कि 4P इक्वल क्या बोला गया आपका Q बोला गया। ठीक है, फिर Q के हिस्से का 2 गुना मतलब 2Q इक्वल क्या बोला गया R बोला गया। अभी क्या करना होगा, यहाँ से Q का वैल्यू निकालते हैं, तो Q का वैल्यू क्या होगा R/2। चलिए ये भी Q और ये भी आपका Q, तो दोनों इक्वल हो जाएगा। 4P इक्वल क्या होगा R/2, और R चाहिए तो 4P × 2 क्या होगा 8P। आप ध्यान से देखें, ये आपका R का वैल्यू है और ये आपका Q का वैल्यू है। चलिए मान लेते हैं P का वैल्यू P ही है और Q का वैल्यू 4P है और R का वैल्यू क्या है 8P है। टोटल अमाउंट कितना होगा 52,000 रुपये। ठीक है, सम करते हैं 12 13 13P और यहाँ क्या होगा 52,000। अभी P का वैल्यू क्या होगा 13 से काटें 52 को कितना आएगा 4,000, यानी ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 8 देख सकते हैं, कहता है 6 संख्याओं का योगफल 666 है, पहली 3 संख्याओं का औसत 78 है और चौथी संख्या 100 है, तो आखिरी 2 संख्याओं का औसत क्या होगा। इंग्लिश में कहता है सम ऑफ 6 नंबर्स इज 666, एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 नंबर्स इज 78 एंड फोर्थ नंबर इज 100, देन व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ लास्ट 2 नंबर्स। सबसे पहली बात है 3 संख्याओं का औसत दे रखा, तो 78 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 8 24, हाथ में लगा 2,
7 21 और 2 23, यानी ये हो गया 3 संख्याओं का सम। और चौथी संख्या कितना है, 100 है। जो करते हैं 4 3 और 2 1 3, ये 4 संख्याओं का योग हो गया। यहाँ पर आपको 6 संख्या का योग दे रखा है, माइनस करें क्या होगा, 2 संख्या का योग मिल जाएगा। 6 में 4 गया 2, 6 में 3 गया 3, 6 में 3 गया 3, ये 2 संख्या का योग है। अब 2 से भाग करें क्या होगा, औसत मिल जाएगा। तो 2 एकम 2, 2 छक्के 12 और 2 छक्के 12, ऑप्शन आपको कितना होगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 9 देख सकते हैं, कहता है एक ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में और एक ब्रिज को 10 सेकंड में पार करती है। यदि प्लेटफॉर्म की लंबाई 180 मीटर है एवं ट्रेन का वेग 16 मीटर पर सेकंड है तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात करें। इंग्लिश में कहता है अ ट्रेन क्रॉसेस द प्लेटफॉर्म इन 15 सेकंड्स एंड अ ब्रिज इन 10 सेकंड्स इफ द लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म is 180 meter and the speed of train is 60 meter per second, then find the length of the train। तो यह ध्यान के रखना होगा कि प्लेटफॉर्म को पार करना है 15 सेकंड में, तो प्लेटफॉर्म को पार करने में ट्रेन का डिस्टेंस योग करना पड़ता है और स्पीड से डिवाइड करना पड़ता है, तो टाइम निकल के आता है। टाइम कितना दे रखा, 15 सेकंड। अब बोला गया कि प्लेटफॉर्म का डिस्टेंस दे रखा 180 मीटर और ट्रेन का नहीं दे रखा, स्पीड कितना दिया है 16 मीटर पर सेकंड, इक्वल क्या 15। अभी 16 15 गुना कर कितना हो 320 और यहाँ से 180 जगह माइनस करते हैं, कितना होगा 0, 12 में 8 गया 4 और 2 में गया 1, 140 मीटर आपका आंसर आ जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, कहता है पाइप ए एक खाली टैंक को 16 मिनट में और पाइप बी उसी टैंक को 12 मिनट में भर सकता है। दोनों पाइप एक साथ चालू कर दिया गया है लेकिन 6 मिनट बाद दोनों पाइप बंद कर दिया गया तो अब टैंक का कितना हिस्सा खाली रहेगा। शुरुआत में टैंक संपूर्ण खाली था। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश में क्या बोलता है, पाइप ए कैन फिल एन एम्प्टी टैंक इन 60 मिनट्स एंड पाइप बी कैन फिल इट इन 12 मिनट्स। बोथ द पाइप्स आर ओपन्ड simultaneously but after 6 minutes both the pipes are closed. Now what part of the tank will be remain empty? The tank was completely empty at the beginning. शुरुआत में टैंक completely खाली था। अभी क्या करना होगा, पहला वाला पाइप एक बेटा 16 हिस्सा 1 मिनट में करेगा फिलअप और दूसरा पाइप एक बेटा 12 हिस्सा फिलअप करेगा 1 मिनट में। अब करना कितना है 6 मिनट में। चलिए 16 12 क्या होगा, 48 होगा और 16 से 47 कितना बार कटेगा 3 बार में और 12 से कटेगा 4 बार में। यहाँ पर इंटू क्या करना होगा 6, तो 4 3 7 हो गया और यहाँ क्या आएगा 48 आ गया और 6 से काटते हैं तो 6 8 48 आ जाएगा। तो 7 बटा 8 क्या होगा, भर जाएगा और खाली कितना रहेगा 1 बटा 8 आपका खाली रहेगा। आशा करता है वो समझ में आया। धन्यवाद।